नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद, वही मोगली वाला चड्ढा, राघव चड्ढा, इसके बारे में बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। और खबर ये है जो सोशल मीडिया पे नहीं, ना तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर कर रहा है। ये अंदर की बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। खबर ये है कि राघव चड्ढा ब्रिटेन की जेल में बंद आतंकवादी टाइगर हनीफ से मिलने गया था। अब इस मुलाकात की खबर को लेकर जो भारत की एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उसकी जांच कर रही हैं। और मुलाकात का मकसद क्या था ये पता लगाया जा रहा है। और जल्द ही इस राघव चड्ढे के ऊपर भी एक्शन हो सकता है। अब ये जो आदमी है टाइगर, जिसको मिलने गया था, ये है कौन? ये 59 ईयर्स का हनीफ है, जो ब्रिटेन में ही 2010 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और भारतीय जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी जानकारी के ऊपर वहां की पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। और भारतीय अधिकारियों ने उसको डिपोर्ट करने की बात करी थी। और उसका जो वारंट था उसको भी हासिल कर लिया गया था। लेकिन टाइगर हनीफ ने इसे कोर्ट में चुनौती दे दी। और अप्रैल 2013 में ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। उसके बाद इसके मामले को ब्रिटेन के गृह सचिव के पास भेज दिया गया था, जबकि कई साल ये मामला चलता रहा ब्रिटेन के अंदर। और ब्रिटेन के गृह सचिव 2018-19 के अंदर कौन थे? साजिद जावेद। उन्होंने उसे भारत के पास इसको बंदे को सौंपने से इनकार कर दिया था। अब ये टाइगर हनीफ को कई नामों से जाना जाता है। एक तो हनीफ मोहम्मद पटेल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आदमी है कौन? ये आदमी एक खूंखार टेररिस्ट है। ये गुजरात में 1993 में हुए बम धमाकों के आरोपी इकबाल मिर्ची से भी ये जुड़ा हुआ है। उसने सूरत के एक व्यस्त बाजार में भी हुए बम धमाके की योजना बनाई थी, जिसके अंदर कुछ लोगों की जान चली गई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद जब हमने बड़े ही शान से ढाई थी, उसको ढाने का इस बंदे ने बदला लेने के लिए सूरत रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बम धमाका किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, कुछ लोग मर भी गए थे। पाकिस्तान मूल का जो ब्रिटेन में गृह मंत्री है साजिद जावेद, उसने इस बंदे को हमें सौंपने से मना कर दिया और हमेशा अड़िका डाला। और सूत्रों के अनुसार अमेरिका की CIA हो, पाकिस्तान की ISI हो, ये सारे मिलकर आम आदमी पार्टी के माध्यम से लोकसभा चुनावों में मोदी को हराने के लिए देश में बड़े बड़े लेवल पर ये दंगे फसाद, धरने, प्रदर्शन ये कराने की ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए राघव चड्ढा को वहां भेजा गया है प्लानिंग करने के लिए कि कैसे हम भारत के अंदर इलेक्शंस के टाइम ऐसी धांधली करें कि मोदी जी दोबारा वापस ना आ सके। और खबर यह भी है कि राघव चड्ढा की भूमिका की जांच की जा रही है। जब जैसे ही इंफॉर्मेशन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली है, और शीघ्र ही इसके ऊपर एजेंसियां खुलासा भी करने वाली हैं। राघव चड्ढा इन दिनों आम आदमी पार्टी के बनाए वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स को छोड़कर आंख का इलाज करवाने के लिए लंदन गया है। और वहां किससे मीटिंग करी है? एक तो ये जो टाइगर है, दूसरा उसने करी है खालिस्तानी समर्थक सांसद प्रीत कौर गिल से, जो हमेशा ही भारत के खिलाफ आग उगलती रही है, मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और खालिस्तान का समर्थन करती है। खालिस्तान वाला पन्नू ऑलरेडी बोल चुका है कि उसने आम आदमी पार्टी को फंडिंग कैसे कैसे की है। भाई 133 करोड़ तो अपने मुंह से बोल रहा वो, और कितनी आई होगी वो आप समझ सकते हैं। और जब ये किसान आंदोलन हुआ था, तब भी कनाडा, अमेरिका और USA से कितनी फंडिंग इस आंदोलन के लिए आई है ये भी आप सबको मालूम है। और उस आंदोलन को सबसे ज्यादा सपोर्ट भी किसने किया ये भी आप जानते हैं, वो था कंजरवाल और इसकी पार्टी। तो आपको क्या लगता है, जो ये खालिस्तानी जो ये सांसद है प्रीत कौर गिल, इसको मिलना, ये टाइगर जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कराए थे, इसको मिलना, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या एक सोची जो साजिश है उसमें ये प्रयोग की एक तैयारी है? और ये इलेक्शंस में क्या कुछ करने वाले हैं ये आपको भी मालूम है।
और जो हमारा लिब्रांडो है, ये क्या लगा हुआ है, उसका नमूना आपको दिखा आज कोर्ट में। जब कोर्ट की कार्रवाई चलते समय आम आदमी पार्टी और लिब्रांडो, ये सब ने एक जो नैरेटिव था ये चलाना शुरू कर दिया। अभी तो कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी और इनका इकोसिस्टम, बड़े बड़े पत्रकार नहीं, पत्तलकार, वही बिद्दी के बिस्किट खाने वाले, ये सारे टीवी के ऊपर आके, अपने यूट्यूब के ऊपर बड़ी बड़ी हाकरे बोले, अकेला एक केजरीवाल, उसने ईडी को, बीजेपी को, कोर्ट को, सबको एक्सपोज कर दिया। अकेले केजरीवाल ने सबके पर कच्चे उड़ा दिए। ये वहां पे बड़े बड़े पत्तलकार अपने टीवी पे दिखा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज तो माफी मांगकर ईडी और कोर्ट में जो जज बैठे हुए थे, ये सारे माफी मांगेंगे, केजरीवाल के पैरों को हाथ लगाएंगे कि सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप जैसे देवता को हमने पकड़ लिया। क्या है कि आपने सिर्फ थोड़े से 1000 करोड़ रुपए अगर खा भी लिए उसमें शराब पिला पिलाकर पानी वाली लोगों को, तो क्या फर्क पड़ गया। तो ये पैरों को हाथ लगाएंगे और उसे रिलीज कर देंगे। और जो ये क्या दिखा रहे थे कि केजरीवाल का ऐसा दबदबा था कोर्ट में कि उसके सामने जो वकील थे, बेशक जज थे, सारे जो है शॉक्ड रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि केजरीवाल को फेस कैसे करें। आंखें नीचे थी जजेस की भी, वकीलों की भी, और केजरीवाल वहां पे धड़ल्ले से बोल रहे थे। सच क्या था? सच ये था, केजरीवाल वहां पर मुर्गा बना हुआ था, आंखें नीचे थी, पूंछ पैरों के बीच में दबाई हुई थी, और वो सिर्फ ये बोल रहा था कि भाई मेरी जो रिमांड है, मेरा जो गिरफ्तारी है, मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, उसका विरोध नहीं किया। और यह भी बोल दिया कि जांच के अंदर सहयोग करने के लिए मैं रेडी हूं। ये बात कह रहा कौन रहा है? केजरीवाल के खुद के वकील, मैं नहीं कह रहा। उसका वकील ने बाहर आके बोला है कि केजरीवाल ने खुद ही बोल दिया कि मुझे अगर पकड़ के अंदर रखा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। और इनका इकोसिस्टम क्या बोल रहा है? इनका इकोसिस्टम एक ऐसे नैरेटिव को चला रहा है जिसका सिर पैर नहीं है, जिसको मैं बोलता हूं फेंकू मीडिया। ये फेंकू मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर आके, टीवी के ऊपर आके ऐसी लंबी लंबी हाक रहे थे इनके लिए, और इनको सच में और झूठ में कोई फर्क ही समझ नहीं आता। इन्हें समझ नहीं आता कि भाई 2 घंटे बाद तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन इतने बेशरम लोग हैं हमारे इंडिया के मीडिया वाले, इनको फर्क नहीं पड़ता। अब राघव चड्ढा को भी, वो गया है वहां पे आंखों के इलाज करवाने के लिए या आंखों में धूल झोंकने के लिए, भारत की जो एजेंसीज है उनके। और इसे क्या लगता है, ये मनमोहन सिंह वाला भारत है कि कुछ भी बाहर जाके कर लोगे, किसी को समझ नहीं आएगी। और भाई तुम्हारे बाप हैं वो, तुम जो हरकतें कर रहे हो बाहर जाकर, और मिस्टर चड्ढा, तुम्हारी एक एक चीज हमारी एजेंसीज के पास है, तुम बचने वाले तो हो नहीं, तुम्हें भी मालूम है। इसलिए तुमने भी बेशर्मी से अपनी वही बॉलीवुड वाली एक्ट्रेस को बीजेपी के सांसदों के पास भेज दिया, आई डोंट नो किस कैपेसिटी में, कि मुझे एक सेफ पैसेज दे दिया जाए और मैं जो बोलोगे करने को तैयार हूं। पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, मैं पार्टी को भी तोड़ दूंगा, आपके साथ मिला दूंगा, मुझे अंदर मत करना। क्या है कि अगर मैंने जल बोर्ड में थोड़े से पैसे खा भी लिए, क्या फर्क पड़ता है? जब सड़जी ने इतने पैसे खा लिए तो मैंने भी खा लिए। हमारी तो पार्टी ही पैसे खाने के लिए बनी थी, आम आदमी पार्टी। तो हमने आम आदमी पार्टी जो है, हमने आम आदमी के लिए बनाई थी, और आम आदमी की जेब में से पैसे निकालकर हमने अपनी जेब में डाल लिए। हमारा तो मैनिफेस्टो ये कहता है कि वी आर मेड फॉर बाई आम आदमी ओनली। ये है दोस्तों इनका असलियत, ये राघव चड्ढा चड्डी वाला और ये कंजरवाल जो आज कोर्ट में बैठा है। और इनका इकोसिस्टम क्या दिखा रहा है? ईडी ने बड़ा गलत किया, कोर्ट ने बड़ा गलत किया कि इन्हें जमानत नहीं दी, और इनका वकील बोल रहा है कि भाई यही पैसे अगर खाए थे वो तो सारे हमने लगा दिए गोवा के इलेक्शन में, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। खुद ही उसने डिक्लेयर कर दिया कोर्ट के अंदर कि पैसा सारा हमने लेकर, पैसा तो आपको रिकवर हुआ ही नहीं क्योंकि वो तो सारा लग गया गोवा के इलेक्शन में, खुद ही डिक्लेयर कर दिया उसने। और ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है, एक भी पैसा मिला नहीं है। वो मिलेगा कैसे जब आप खुद ही बोल रहे हो कि पैसे जो आए थे, जो हमने चोरी से लिए थे दारू वालों से, वो सारे हमने इलेक्शंस में लगा दिए, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। और उसका
रीज़न क्या है या आंसर क्या है? जो ये भगवंत मान की गंदी सी ऐड आती थी ना टीवी के ऊपर, वो आनी बंद हो गई है। अगर आपने देखा होगा, हर एक 5 मिनट के बाद वो दारू वाला आता था टीवी के ऊपर, और टीवी में से भी स्मेल आनी शुरू होती थी, इतनी दारू पी होती थी उसने फोटो के अंदर भी। वो बंद हो गई है। इसलिए नशा भी है ना, जो लोगों को स्मेल आती थी उससे नशा चढ़ता था, वो नशा चढ़ना भी बंद हो गया, केजरीवाल का भी और भगवंत मान का भी। सारे नशे उतर गए हैं। और आज उनके कार्यकर्ता जब सड़कों के ऊपर मैं भी केजरीवाल के पोस्टर दे रहे थे, लोगों ने लेना भी पसंद नहीं किया, पैरों में रौंद दिया उनको। ये है इनकी असलियत। और जब तक आप ये हरकतें इनके साथ नहीं करोगे, ऐसे लोग ये हमेशा बार बार आते रहेंगे। आज केजरीवाल है, कल को कोई और आ जाएगा। इसलिए इनका पर्दाफाश हम कर रहे हैं और इसका आंसर आपके पास है। 2024 दूर नहीं है दोस्तों। ये बटन एक और सारा नैरेटिव खत्म। और ये लिब्रांडू एक दो तो ऑलरेडी जो यहाँ पर रबिश फैलाने के लिए माने गए थे, ऑलरेडी देश छोड़कर बाहर चले गए हैं। और जर्मन शेफर्ड जर्मनी से बैठकर भारत के खिलाफ अब षड्यंत्र रचता है। भारत में उसको पता है कभी भी सुमित जैन वापस आया टपका के छोड़ेगा इसको। इसलिए ये एक एक करके ये पोमेरियन डॉग्स, ये जर्मन शेफर्ड्स, ये सब देश छोड़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं। बाकी भी दुकान बैक करने की फिराक में है कि जैसे ही 24 में मोदी जी 400 450 लेकर आएंगे, ये सब आपको देश छोड़कर भागते हुए दिखेंगे। और भगाएगा कौन? आप और मैं। तब तक इनको एक्सपोज करते रहिए, छोड़ना मत। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.